भारत और अमेरिका के बीच H1B वीजा को लेकर के विवाद है और इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश चीन कर रहा है। चीन ने अपना एक नया वीजा जारी किया जिसे हम कहते हैं के वीजा। अब ये के वीजा H1B वीजा से क्या बेटर है और क्या भारत और अमेरिका के मध्य चल रहे वीजा विवाद को सुलझाने का यह एक विकल्प के तौर पर इसे देखा जाएगा। तो आइए यहां पे समझाते हैं आखिर चीन का के वीजा है क्या और इसमें किस किस तरीके के यहां पर फायदे आपको या जो भी व्यक्ति इस वीजा के लिए अप्लाई करता है उसको क्या क्या इसमें लाभ मिलेगा। सबसे पहली चीज तो घटनाक्रम जो डेवलप हुआ है वो आप सभी इससे परिचित हैं, लगातार न्यूज में है कि अमेरिका ने H1B वीजा आवेदनों पर भारी बढ़ोतरी कर दी है। ठीक है, अब यहां पर चीन इस दृष्टिकोण का या कह सकते हैं इस मौके को भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। उसने एक नई इमिग्रेशन पहल को शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2025 से इसे आधिकारिक तौर से के वीजा के तौर पर लॉन्च कर दिया गया है विश्व भर सभी देशों के लिए। अब सबसे वर्तमान समय में एक चीज ध्यान रखिएगा, यह वीजा मिलता किसको है? तो यहां पर ऐसे लोग जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्टेम, STEM, ऐसे दुनिया भर के युवाओं को इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि चुनिंदा माइंडेड लोग हैं, उनको अपने देश में यहां पर बुलाने की कोशिश होती है। और ये जो होता है एक पेशेवर शोधकर्ताओं को यहां पर आकर्षित करने का एक तरीका है। अभी तक ये बहुत लंबे समय से अमेरिका ऐसा करता आया है। अब ये कोशिश जो होती है चाइना के द्वारा अमेरिका को एक टारगेट करने के लिए कहीं ना कहीं उसको और भारत को यहां पर अपने साथ रखने की कोशिश के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन चलिए समझते हैं आखिर के वीजा है क्या। के वीजा देखा जाए तो चीन की नई घोषित एक वीजा जो नीति है, इसमें जो पहलू है उसको देखिए। सबसे पहली चीज, युवाओं को आकर्षित किया जाएगा कि इस फील्ड के ज्यादातर साइंस और टेक्नोलॉजी के। दूसरी चीज, शैक्षिक, सांस्कृतिक और उद्यमिता आधारित आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि जिस भी देश का जो व्यक्ति है, अगर आप दूसरे देश जाते हैं व्यापार करने तो एक रेमिटेंस जो होता है, दूसरा आना जाना जो होता है नागरिकों का, वो बढ़ जाता है। इससे दो देशों के जो संबंध होते हैं वो अच्छे होते हैं। जैसे कि भारत अमेरिका के जो संबंध है पिछले कई सालों में डेवलप हुए, इसका बहुत बड़ा जो रीजन था वो था भारतीय डायस्पोरा, जो कि अमेरिका में H1B वीजा के कारण लंबे समय से वहां पर चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपको बड़ी बड़ी यहां पर कंपनियों में CEO के पद हो, वहां पर वो कह सकते हैं कि वहां डेवलप जिस तरीके से अपनी पैठ जिस तरीके से बनाई, उसने भारत अमेरिका के संबंधों को विकसित किया। और ये चीज चाइना के साथ भी हो सकती है। दूसरी चीज, वीजा में क्या क्या चीजें रहती हैं। सबसे पहली चीज तो रहने की अवधि निर्धारित होती है, कितने समय के लिए दिया जा रहा है। दूसरा, कई तरीके के प्रवेश इसमें आपको शामिल होते हैं। रोजगार की शर्तें लिखी होती हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा रोजगार कितने समय के लिए प्रोवाइड हो रहा है। ये सारी चीजें आपको के वीजा के माध्यम से भी आपको मिलेंगी। इसके अतिरिक्त परंपरागत चीनी कार्य वीजा जो है, के वीजा के लिए घरेलू नियोक्ताओं और संस्था से आमंत्रण पत्र की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अमेरिका के H1B वीजा में होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो पात्रता मानदंड रखे गए हैं कि यानी कौन अप्लाई कर सकता है, तो यहां की स्टेम क्षेत्रों में हाल के स्नातक और पेशेवर। दूसरा, किसी भी मान्यता प्राप्त वैश्विक या चीनी संस्थाओं से स्नातक या उच्चतर डिग्री वाले। तीसरा, स्थानीय प्रायोजक या नियोक्ता की यहां पर आवश्यकता नहीं होगी कि आपको किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ, नियोक्ता के साथ या कंपनी के साथ जुड़ करके ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अनुमत गतिविधियां यानी कि शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसके माध्यम से आप भागीदारी कर सकते हैं चीन में। और उद्यमिता और व्यावसायिक परियोजनाओं में भी आप संलग्न हो सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, उसके लिए भी ये यहां पर मान्य रहेगी। इसके अतिरिक्त अन्य चीनी वीजाओं के मुकाबले इसमें क्या क्या फायदे हैं, तो पहली चीज देखा जाए तो कई प्रवेश यहां पे अनुमति आपको, जैसे अभी हमने देखा कि किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, आप मल्टीपर्पज से के वीजा के लिए आप मतलब के वीजा का आप मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा, लंबी वैधता अवधि है, यानी कि साल 2 साल के लिए, लंबे कार्य के लिए, व्यापार के लिए, कई सालों के लिए आप यहां पर इसको यूज कर सकते हैं। प्रवास की लंबी अवधि आपको मिलती है। आवेदन करने की जो प्रक्रिया उसको आसान रखा गया है, किसी प्रायोजक या किसी थर्ड पार्टी को कनेक्ट नहीं करना, आप डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं। और आमंत्रण पत्र की भी यहां पर आवश्यकता नहीं है कि आपको बुलाया जाएगा तभी आप जा सकते हैं, यानी खुद भी आप यहां पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी चीजें, नियम को आसान रखा गया है, जो कि H1B वीजा को अगर हम लेकर के देखें कि अमेरिका के द्वारा नियमों को लगातार कठिन बनाया गया है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं चाइना जो होती है लगातार इस तरह की पॉलिसी लेकर आ रहा है जहां अमेरिका को वो काउंटर कर सके। इंपॉर्टेंस क्या होगी, तो सबसे पहली चीज देखिए, अमेरिका के द्वारा H1B वीजा के लिए करीब $1 लाख की यहां पर शुल्क लगाई गई। ठीक है, इससे क्या होगा, नुकसान किसको है, भारतीय पेशेवरों को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है H1B वीजा होल्डर इस समय विश्व में अगर देखा जाए तो वो भारतीय है। करीब 70% तक आपके H1B वीजा होल्डर आपके भारतीय रहे पिछले कुछ सालों में। ऐसी स्थिति में
के वीजा जो है प्रभावित हो जाएगा तो युवा स्टेम पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए एक नए विकल्प हो जाएंगे। कई सारे देश, ऐसा चाइना ने जरूर किया है, लेकिन अगर हम देखें तो जर्मनी के द्वारा भी ऑफर दिया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने यह ऑफर आपको दिया है, यूरोप के कई अन्य कंट्री भी ऐसा करने जा रही हैं। तो चीन यहां पे पहला जरूर हो सकता है, लेकिन आने वाले समय में H1B वीजा जैसे विकल्प आपको भारतीय पेशेवरों के अन्य लोगों को अमेरिका के मुकाबले यूरोपीय और अन्य देशों में उपलब्ध हो जाएंगे। नियोक्ता आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, विज्ञान और शोध इत्यादि के लिए यहां पर बेहतर है। तो ये आपका के वीजा और उससे जुड़े हुए H1B वीजा से संबंधित यहां पर विकल्पों के बारे में है। तो इसको लेकर के देखिए, मुद्दा जो है लगातार चर्चा का विषय रहेगा। वीजा विवाद आज का नहीं है, लंबे समय का है, कई बार हो चुका है। इसको किस तरीके सुलझाया जा सकता है या नहीं, इसको लेकर के देखा जाए। जब तक भारत अमेरिका का ट्रेड को लेकर के चल रही वार्ताएं हैं, कोई समझौता नहीं होता है, तब तक यहां पर ये चीजें एक ट्रंप के द्वारा भारत सरकार पर ट्रेड को लेकर के दबाव बनाने की पॉलिसी के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसे हटाया भी जा सकता है, नॉर्मलाइज भी किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप की जितनी भी पॉलिसी रही है वो दबाव बनाने को लेकर के पहले कुछ कहा जाता है और कुछ समय पश्चात वो उसको हटा देते हैं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, ये देखना यहां पे दिलचस्प होगा कि आखिर इस मुद्दे को किस तरीके से भारत अमेरिका सुलझाते हैं और क्या भारतीय पेशेवर भारत में रह करके भारत को विकसित करने के लिए भी क्या इस मौके का फायदा उठा करके प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, लगातार अपडेशन पर भी ध्यान रखिएगा, जो नई चीजें इसमें आती हैं उसको भी यहां पर आप अपने करंट्स में अपडेट करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।